जय मसीह। नमस्कार। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। जी हाँ, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो आज का प्रोग्राम में आज आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रू गॉस्पल। सत्य सुसमाचार क्या है? आजकल हम मसीही जीवन में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और तरह तरह के लोग से मिलते हैं और तरह तरह के मसीही संगठनों से मिलते हैं। बहुत सारे पास्टरों से मिलते हैं, पादरियों से मिलते हैं, जिनके विचार जो बाइबल के ऊपर है वो अलग है। ऐसा क्यों हुआ है? जब ये हमारा विश्वास एक है तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग क्यों है सबका? ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारा बाइबल एक है, पर आज जो मसीही लोग हैं वो 40,000 पंथ में बढ़ चुके हैं और रोज कोई ना कोई नया नया गॉस्पेल लेके खड़ा होता है, नया नया सुसमाचार लेके खड़ा होता है और सब एक जैसे दावे करते हैं कि हमारा सुसमाचार जो है वो सत्य है, हमारे कलीसियाओं का जो सुसमाचार है वो सच है, बाकियों का गलत है या झूठ है। ऐसे बहुत सारे चर्च खड़े हो चुके हैं। तो ये सब क्यों होता रहता है? सत्य समाचार है, सत्य सुसमाचार है क्या? व्हाट इज ट्रू गॉस्पल? सो आप इसके बारे में क्या जानते हो? आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जी हाँ, आप अगर मसीहों में बढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपने भी इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया होगा या फिर सोचा होगा। मैंने भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत सोचा है कि इतने सारे पंथ क्यों है और इतने सारे गॉस्पल्स क्यों है, सुसमाचार क्यों है और एक दूसरे से भिन्न है और सब कहते हैं हम सत्य कहते हैं और फिर भी एक दूसरे से भिन्न है। तो ऐसा है, सत्य एक है, झूठ अनेक है। हमेशा एक याद रखो आप। एक लॉ कहता हूँ, लॉ ये कहता है कि सत्य एक होता है, झूठ अनेक होते हैं। इतनी सारी बातों में कहीं पे एक में सत्य होगा, झूठ अनेक है वहाँ पे। तो आज हम देखेंगे कि सत्य सुसमाचार है क्या। सत्य सुसमाचार कुछ नहीं है। सत्य सुसमाचार जो परमेश्वर हमें देता है बाइबल में वो सत्य है। परमेश्वर जो अपने दासों से, प्रॉफिट से, संदेशों से युग न युग कुछ न कुछ बातें की है, वो अपने दासों को इस्तेमाल करता है उसका किताब लिखने में, उसका सुसमाचार लिखने में, उसका रेवलेशंस जो है, प्रकटीकरण है, वो लिखने में वो अपने दासों का इस्तेमाल करता है। और उसने बाइबल की रचना की है। बाइबल को उसने ही लिखा है, परमेश्वर ने लिखा है अपने दासों के थ्रू। ऐसा परमेश्वर दावा करता है बाइबल में। और बाइबल जो है ये 1500 बीसी से, अगर मैं 1500 बीसी से लिखना चालू किया था, वो ख़त्म हो गई 2000 एट द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ फर्स्ट एडी में। ये मूसा के टाइम से लिखना चालू किया था। बाइबल जो है ये मूसा से लिखना चालू हुआ था। मूसा से डायरेक्टली फर्स्ट एडी में 95 एडी में इसको कंप्लीट किया गया है, ऐसा मानना है। तो बात होता है कि ट्रू गॉस्पल ये कैसा पहचाने हम, व्हाट इज़ ट्रू गॉस्पल। आज बहुत सारे लोग आते हैं और हमें कहते हैं कि कैसा पहचाने कि कौन से कलीसिया में ट्रू गॉस्पल है, कौन से कलीसिया का सुसमाचार सच्चा है। तो इसमें हमें बाइबल से ही पता चल जाता है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो और उस कलीसिया चर्च का जो टीचिंग्स है, मंडली का जो टीचिंग्स है, बाइबल से मेल नहीं खाता है, तो जाहिर सी बात है वो तो फॉल्स होगा। यस, देखो ऐसा है कि उनका पोजीशन क्या है ट्रिनिटी के ऊपर। क्या वो यीशु क्रिस्ट को भगवान मानते हैं?
डू दे बिलीव इन ट्रिनिटी? एक पॉइंट है, इफ दे डोंट बिलीव इन ट्रिनिटी देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट दे आर फॉल्स गॉस्पेल। तो ऐसे कोई मसीही लोग खड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ गॉड। ऐसे कोई लोग खड़े हो चुके हैं, वो इस बात को कहते रहते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई लोग आते हैं तो वो गलत होने चाहिए। देन कुछ लोग आते हैं और कहते हैं बपतिस्मा। बपतिस्मा जो है, अगर आप बपतिस्मा लेते हो हमारे चर्च में या मंडली कलीसिया में, तो आपके पाप धुल जाते हैं। तो ये भी एक झूठा सुसमाचार चर्च में फैल रहा है आज, कि बपतिस्मा करने से, पानी के बपतिस्मा से आपके पाप धुल जाते हैं। जी नहीं, हमने गए एपिसोड में, पिछले एपिसोड में इस बात को डिस्कस किया था कि पानी का बपतिस्मा से आपके पाप नहीं धुलते हैं। आपका पाप धुलेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से। और पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा होता है वो जब भी होता है जब भी हमारा उद्धार होता है। तो बपतिस्मा जो है ये उद्धार से जुड़ा हुआ है। ओके, तो अगर वो ये कहते हैं कि आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा हो तो आप यू एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइस्ट, अगर एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइस्ट के ऊपर वो लोग कुछ बोलते हैं, कौन सी ग्रुप, अगर ईसाई ग्रुप अगर कोई एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइस्ट, यानी वो कहते हैं कि यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो बाइबल के कुछ वचनों को टोर मरोड़ के पेश करते हैं और अपनी बातों को प्रूव करने के लिए वो बाइबल के वर्सेस को टोर मरोड़ के पेश करते हैं। बाकी जो वर्सेस हैं, बाकी जो बाइबल के जो नियम हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं। वो कहेंगे कि अगर यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। हम मृत हैं, हम शारीरिक रूप से मृत हैं। बाइबल हमें ये कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमें जिंदा करता है। जब आँख देता है, जब भी हमें कान देता है शारीरिक, तभी हम सुनने लगते हैं। हम इंसान जो है ये कभी भी परमेश्वर का वचन सुन नहीं सकते। इंसान जो होता है परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं है, वो अपने हिसाब से परमेश्वर को सुनने की कोशिश करता है, इच्छा रखता है। वो हमेशा ईश्वर को अपने हिसाब से देखना कोशिश करता है। जैसा परमेश्वर है वैसा वो परमेश्वर को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करता। ये हमें प्रॉब्लम है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इंसान जो है स्पिरिचुअली डेड है, आत्मिक रूप से मृत है। तो परमेश्वर हमें अंधा भी कहता है कि इंसान जो है ये आत्मिक रूप से मृत तो है, पर वो देख नहीं सकता आत्मिक रूप से। तो परमेश्वर कहते हैं मैं उसको कान देता हूँ आत्मिक रूप से, आत्मिक रूप से मैं उसे आँखें देता हूँ, तभी वो देखता है और सुनता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में जब भी काम करने लगता है तभी हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ नॉट बाय, वी आर सेव्ड बाय द फेथ ऑफ क्राइस्ट। ओके, वी आर सेव्ड बाय द फेथ ऑफ क्राइस्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर हम उनको देखें, जैसे कि वो ये कहेंगे कि आप हमारे चर्च में आओ तो आपका उद्धार होगा। वो आपका चर्च की मार्केटिंग करते रहते हैं। कौन सा भी चर्च आपको सैल्वेशन का गारंटी नहीं दे सकता। सैल्वेशन इज अ वर्क ऑफ गॉड। उद्धार जो होता है ये परमेश्वर का काम होता है, किसी चर्च और कलीसिया का नहीं। अगर कोई पास्टर आपको कहता है कि आप हमारे चर्च में आ जाओ और बपतिस्मा ले लो तो आप स्वर्ग में रहोगे, तो वो पास्टर झूठ बोलता है, क्योंकि कोई चर्च आपको गारंटी नहीं दे सकता। बाइबल हमें कहती है कि उद्धार जो है परमेश्वर का काम होता है, किसी चर्च का नहीं, किसी पास्टर का नहीं। तो हमें समझ में आता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फॉल्स गॉस्पेल है। तो फॉल्स गॉस्पेल को, फॉल्स टीचर्स को आइडेंटिफाई करना, ये बाइबल से ही हमें पता चल जाता है। जब भी आपने बाइबल का अध्ययन किया है तो हमें समझ में आता है। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि हमें जब अगर हम इसको हम बाइबल के हिसाब से देखें, उनकी टीचिंग्स अगर ये बाइबल के हिसाब से भिन्न है तो हम समझ सकते हैं कि ये फॉल्स टीचिंग है। तो ट्रू गॉस्पेल यही है कि जो बाइबल के आधारित है,
अभी बाइबल में से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं सारे पॉइंट्स आज डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, पर हमारे फॉल्स गॉस्पल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कभी कभार वो टीचर्स को देखो, उनके कार्य को देखो। क्या वो लोग परमेश्वर के लोग हैं? क्या उनके कार्यों में आपको ऐसा कुछ दिखता है? अगर ऐसा अगर ठीक से देखें, हम उनको गौर करें, तो इन लोगों में वैसे ही पाप होता है जो सांसारिक लोग सोचते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। ये लोगों का ज़्यादा अगर हम देखें, बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते। जैसे कि अगर आपको उद्धार हुआ है तो आपका बिहेवियर बहुत चेंज होता है। इन लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होता ज़्यादा। ये सिर्फ दिखाते रहते हैं कि इनका बिहेवियर चेंज हुआ है, पर असल में इनका बिहेवियर चेंज नहीं होता है। ये वैसे ही होते हैं जैसे पहले होते हैं। तो यही बात है कि मैनमेड गॉस्पल्स और गॉड मेड गॉस्पल्स में डिफरेंस है। गॉड मेड गॉस्पल्स आप जब सुनोगे तभी आप परमेश्वर की ओर फिरोगे, और मैन मेड गॉस्पल जो है, जो आप अपने चर्च के ऊपर फिरोगे। कुछ लोग कहते हैं चर्च ही हमारा सब कुछ है, हमारे पास्टर ही हमारे लिए सब कुछ है। ये सब फॉल्स गॉस्पल्स है, ये सब झूठे और मकार लोग हैं जो परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके चर्च को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, खासकर मैरिजेस के बारे में। बहुत सारे चर्चेस में जो शादियां हैं वो बाइबल के नियम को उल्लंघन करते हैं। जैसे कि बहुत सारे पास्टर लोग जो है आज दोबारा शादी करते हैं, डाइवोर्स देते हैं और वापस शादी करते हैं और पास्टर भी बन जाते हैं। हमें बाइबल में ये बताया गया है कि डाइवोर्स तो अलाउड ही नहीं है। यदि अगर कोई डाइवोर्स दे तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकते जब तक उसका पार्टनर जिंदा है तब तक। अगर उसका पार्टनर मर जाता है तो वो शादी कर सकता है। तो बाइबल का पॉइंट क्लियर है। अगर आपके पास कोई पास्टर है, वो दोबारा शादी करके बैठा है और पास्टर और बाइबल का प्रवचन देता है, तो बाइबल के वचन के विरुद्ध जाता है, तो वो फॉल्स टीचर्स हो सकता है। ट्रू गॉस्पल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बाइबल ही पढ़ना पड़ेगा। उनके नियम जो है, उनकी बातें जो है, ये बाइबल को पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा और हर एक चीज़ों को परखना पड़ेगा। एक वाक्य बाइबल का दूसरे वाक्य से हमें जोड़ के ही परखा जा सकता है। उनकी टीचिंग्स हमें बाइबल से ही समझ में आ सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी चर्चेस ऐसे होते हैं कि बाइबल के बाहर से वो लेके आते हैं, जैसे कि रोमन कैथलिक चर्च, मॉर्मॉन्स, रोमन कैथलिक चर्च, यूनिट्रियंस, जेहोवास विटनेसेस। ये जो ग्रुप्स हैं, इनकी जो टीचिंग्स है ये कम्प्लीटली बाइबल के विरुद्ध है। मैं ये नहीं कहता, इसके अलावा बहुत सारे चर्चेस हैं जो गलत टीचिंग्स देते रहते हैं, पर ये जो प्रमुख चर्चेस हैं इनसे हमें बच के रहना चाहिए। इनके जो टीचिंग्स होते हैं ये बाइबल की हिसाब से नहीं चलते। ये अपने चर्च की टीचिंग्स इकट्ठा किए हैं और इनके जो टीचिंग्स है ये बाइबल के टोटली विरुद्ध हमें दिखते हैं। कहीं आसपास भी है नहीं ये लोग। तो आप ध्यान में रखो कि ऐसे ग्रुप्स जो है ये बहुत डेंजर होते हैं, इसमें हमें जाना नहीं है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि हर वो बाइबल के हिसाब से चल रहे, उनके पास कोई वर्स है बाइबल का तो ठीक है। वो अगर कोई कहे कि बाइबल के अलावा भी उनके पास कोई किताबें हैं जो परमेश्वर उनसे बातें किए हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो फॉल्स ग्रुप है, फॉल्स टीचिंग है, वो फॉल्स गॉस्पल है। परमेश्वर बाइबल के थ्रू अपने दासों से बात किया है, संदेशों से बात किया है। बाइबल के अलावा परमेश्वर किसी से बात नहीं करता है। इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। परमेश्वर ने अपने दासों को इस्तेमाल किया है। तो बाइबल के अलावा अगर कोई पुस्तक किताब लेके आता है और कहता है कि बाइबल के अलावा ये किताब है जो परमेश्वर ने हमें दी है, तो वी शुड नॉट बिलीव दैट। उस ग्रुप से हमें दूर रहना है। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, शराब के बारे में उनका क्या रोल है? क्या वो कहते हैं शराब पीना
उनके लोगों में क्या शराब दिखाई देती है हमें? क्या उनके चर्च के लोग शराब पीते हैं? पीते तो कितने लोग पीते हैं? जैसे कि मैं रोमन कैथलिक चर्च से पला बड़ा हूँ। रोमन कैथलिक चर्च में 90% लोग जो है वो शराब पीते हैं। 95%, नॉट 90, 95% लोग शराब पीते हैं। तो ये चर्च जो है, ये चर्च परमेश्वर की ओर से नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का कार्य नहीं दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें आज चर्चेस में देखने हैं कि क्या ये बाइबल के वचनों के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। अब इसमें ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है डिस्कशन का, पर मैं तो कहूँगा कि ये सब एक ही एपिसोड में एक ही प्रोग्राम में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे हम फॉल्स टीचिंग, व्हाट इज़ फॉल्स टीचिंग, व्हाट इज़ ट्रू गॉस्पल, इसके ऊपर हम नए नए एपिसोड बनाएंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। जैसे मैं डिस्कस किया आज कि गॉस्पल जो है ये ट्रू है या नहीं, ये हम बाइबल के पढ़ने से ही समझ में आएगा। जो बाइबल में लिखा है वही ट्रू गॉस्पल है, और बाइबल के वर्सेस को बाइबल के अदर वर्सेस से ही कंपेयर किया जा सकता है। ओके, तो आई थिंक यू हैव गॉट सम आइडिया अबाउट डैट। और मैं ये कहता हूँ कि फॉल्स टीचिंग से दूर रहो और ट्रू गॉस्पल से नज़दीकी करो। आजकल फॉल्स टीचर्स बहुत आए हैं, फॉल्स गॉस्पल देके, तो हमें उनसे दूर रहना है। बस आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और सबके लिए जय मसीह। हैव अ गुड डे। धन्यवाद।